बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप दिख रहे हैं तज्जिया राजा कामरान के साथ। आज हम बात करेंगे उस अबूरी रिपोर्ट पर जो कि वफाकी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ने ऐवान में पेश की है 22 मई को PIA के तैयारा हादसे के हवाले से। 22 मई को PIA का एक तैयारा एयरबस A320 लाहौर से कराची आते हुए लैंडिंग की दूसरी कोशिश करने के दौरान रनवे से कुछ फासले पर मॉडल कॉलोनी के करीब एक आबादी पर गिरकर तबाह हो गया, जिससे तैयारे में सवार 2 अफराद के अलावा तमाम मुसाफिर और अमला जाबहक हो गया, जबकि ज़मीन पर भी जानी और माली नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, अभी पूरे रैकेज का जो है तज्जिया मुकम्मल होने से कबल ही तैयारे को मुकम्मल तौर पर फिट करार दे दिया गया है। इसके अलावा भी इस रिपोर्ट ने बहुत से ऐसे सवालात उठाए हैं जिनके जवाबात तलाश करना और जिनका तज्जिया करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट के मंदराजात पर गुफ्तगू करेंगे और फिर उसके बाद कुछ सवालात जो कि इस रिपोर्ट से जन्म ले रहे हैं उनको आपके सामने रखेंगे और अपनी आने वाली वीडियोस में उन सवालात के जवाबात आपको देंगे। तो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो तैयारे का हादसा है ये इंसानी गलती है। इंसानी गलती में इस वक्त ना सिर्फ जो तैयारे के कॉकपिट क्रू यानी पायलट और फर्स्ट ऑफिसर की गलती कही जा रही है, इसके साथ साथ जो कंट्रोल टावर है इसकी भी गलती सामने आ रही है। तैयारे की लैंडिंग से कबल, पहली लैंडिंग से कबल बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो सामने आई हैं जिसकी वजह से यह हादसा रूनुमा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि तैयारे की जो लैंडिंग से कबल जो तैयारे की पोजीशन थी वो हॉट एंड हाई थी, यानी कि तैयारे की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी और तैयारा बहुत ज़्यादा बुलंदी पर था लैंडिंग के हवाले से। रिपोर्ट में कहा गया है कि तैयारे ने लैंडिंग के वक्त जब कंट्रोल टावर से रब्ता किया तो इसकी बुलंदी 9780 फुट थी, जो कि इंतहाई ज़्यादा थी, जिस पर पायलट को 3 मरतबा ये कहा गया कि वो अपने तैयारे को 180 डिग्री पर टर्न करे और चक्कर लगाकर वापस आए ताकि इसकी रफ्तार भी कम हो जाए और बतदरीज इसकी जो बुलंदी है वो भी कम हो। मगर पायलट ने इन तीनों वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए तैयारे को लैंड करने की जिद की, मगर इस पर जो है कंट्रोल टावर अपने जो अहकामात हैं उसको पायलट को नहीं इंप्लीमेंट करा सका। तैयारे ने 220 नॉट की रफ्तार पर 2000 फीट फी मिनट की रफ्तार से नीचे आया है, जो कि इंतहाई ज्यादा थी। तैयारे के पायलट थे, उन्होंने एक संगीन गलती ये की कि तैयारे को ऑटो पायलट से खत्म करके उसको मैनुअल तरीके से लैंड करने के लिए एक काम शुरू किया। 7221 फीट बुलंदी पर लैंडिंग गियर्स खोला गया, मगर 1740 फीट की बुलंदी पर यह लैंडिंग गियर दोबारा बंद कर दिए गए। तो जब तैयारा जमीन की तरफ आ रहा था और इसको पायलट मैनुअली जमीन की तरफ ला रही थी तो इसमें मुख्तलिफ वार्निंग सिग्नल्स थे जो बज रहे थे। इसमें जो था जमीन से टकराने का मुसलसल वार्निंग आ रही थी, रफ्तार के इजाफे की वार्निंग आ रही थी, इसके साथ साथ लैंडिंग गियर्स के बंद होने की भी वार्निंग आ रही थी, मगर पायलट ने इन तीनों वार्निंग्स को इग्नोर किया और तैयारे को लैंड करने की कोशिश की। कंट्रोल टावर पर मौजूद अमला था, उसने तैयारे को लैंडिंग करवाने के लिए जब इजाजत दी तो उसने ये नहीं देखा कि तैयारे के लैंडिंग गियर्स बंद हैं। तैयारे के पायलट्स ने तैयारे को लैंड कराने की कोशिश की है तो उस वक्त दोनों इंजन जो हैं एक के बाद दीगरे रनवे से टकराए हैं। इंजन की जमीन से और रनवे से टक्कर की वजह से चिंगारियां निकली हैं और एक गहरा धुआं जो है वो भी निकला है। इसके बाद पायलट्स को जब एहसास हुआ कि इनके जो तैयारे के इंजन हैं ज़मीन से टकरा गए हैं तो उन्होंने तैयारे को दोबारा उड़ाने की कोशिश की। इस पर भी टावर की जानिब से ये नहीं बताया गया कि जी आपके जो इंजन है दोनों वो जमीन से टकरा चुके हैं। जब तैयारा फिजा में था तो इसके बाद दीगरे दोनों इंजन जो थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, चूंकि जमीन से टकराने की वजह से इंजनों को शदीद नुकसान पहुंचा था। तैयारा रनवे से 1340 फीट दूर जो है एक गुंजान आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। मगर इस रिपोर्ट के साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है। अभी रिपोर्ट के हतमी रिपोर्ट के आने में 1 साल लगेगा, तो क्या वजह है कि हुकूमत ने ये अबूरी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के जारी करने में सबसे अहम सवाल ये है कि अभी तैयारे के मलबे का मुकम्मल तौर पर तज्जिया नहीं किया जा सका है। तो क्यों एयरबस A320 तैयारे को मुकम्मल तौर पर फिट करार दे दिया गया, ये एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में तलाश
तलाश करेंगे क्योंकि ये नहायत अहम है। इस वक्त नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट में बोइंग और एयरबस की जो जंग है शायद ये उसका भी शाखसाना हो सकता है। सबसे दूसरी अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जो पायलट्स हैं उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम हमें नजर आ रही है। ना सिर्फ कौमी असम्बली में इस हवाले से इंतहाई तंदो-तेज हमले किए गए हैं तमाम पायलट्स पे जो PIA के हैं, इसके अलावा जो है हुकूमत के दीगर तर्जुमानों ने भी इस पर बात की है पायलट्स के रवैये के हवाले से। तो एक मुनज़्ज़म हमें कैंपेन नजर आ रही है। पायलट्स को क्यों निशाना बनाया जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भी मुतअद्दिद ऐसे सवालात हैं कि जो कि इस रिपोर्ट में के सामने आने के बाद उठाए जा सकते हैं। इन सवालात पर हम अपने आने वाली वीडियोस में तबसरा करेंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। हमारा चैनल तज्जिया विद राजा कामरान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जबकि हमारा पेज फेसबुक पर TWRK को लाइक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जो हैं मिलती रहें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तैयारा हादसे के हवाले से मज़ीद जो वीडियोस हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।